मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि हम सबसे तो प्यार करते हैं पर खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। महिलाओं की कोई मूलभूत वैसी समस्या नहीं है, पर समस्या है हमारे समाज की सोच में, जो महिलाओं को समस्या समझने लगता है। हर घर की नींव, रीढ़ की हड्डी होती है एक महिला। वो कहते हैं ना लोग कि महिला बराबर पे आ गई हैं, तो मुझे लगता है महिला बराबरी पे नहीं आई है, मर्दों को अब बराबर आने की ज़रूरत है। क्योंकि महिला घर में अगर सीमित थी तो वो बाहर आकर के भी संभालने लगी है चीज़ों को। तो बाहर निकलना अब मर्दों को है, घर को संभालना मर्दों को है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। इस वक्त हमारी मौजूदगी राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है। हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं पब्लिक रिसेप्शन ऑफिसर निमिषा सोनकर जी। इनसे बातचीत करेंगे। निमिषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निमिषा जी, विश्व महिला दिवस आ रहा है, महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, तो मैं खुद एक महिला हूँ तो मैं खुद के लिए क्या कहूँ, क्योंकि हर घर की नींव, रीढ़ की हड्डी होती है एक महिला, जो कि सुबह से लेकर शाम तक संभालती है। और अब तक तो महिलाओं की भूमिका सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, अब तो वो ज़मीन के अंदर भी जा कर के काम कर रही हैं, क्योंकि उनके प्रोफेशन से वो जानी जाती है, फिर चाहे वो अपने यूनिवर्स में ही क्यों ना जाना हो। तो कल्पना चावला और ये सब चीज़ें, तो हमारा दायरा तो आसमान से भी ऊंचा हो चुका है। तो इसलिए वो अपनी इम्पोर्टेंस को समझती हैं, अपने बारे में जानती हैं, अपनी अहमियत को जानती हैं। और बस खुद पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से सभी महिलाओं को। निमिषा जी, आज़ादी कितने साल हो गए हैं, अभी महिलाओं की ऐसी क्या मूलभूत समस्याएं हैं जो आपको नजर आती हैं अभी? महिलाओं की कोई मूलभूत वैसी समस्या नहीं है, पर समस्या है हमारे समाज की सोच में, जो महिलाओं को समस्या समझने लगता है। उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं या उनकी दिक्कतें हैं रोज़मर्रा की लाइफ की है, या उनके सामने कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो वो उसको तवज्जो नहीं देता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं को अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा, खुद एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर घर में उनके साथ कहीं अहिंसा हो रही है, या उनके साथ वॉयलेंस बिहेवियर हो रहा है, या कुछ किया जा रहा है, तो उसके लिए उनको स्टैंड लेना पड़ेगा। फिर वो चाहे उनकी फैमिली ही क्यों ना हो, या उनके वर्क प्लेस पे उनके साथ कुछ हो रहा है, या फिर वो समाज में निकल के किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं, सड़क पे चल रही हैं, या कहीं पे भी जा रही है, किसी पब्लिक डीलिंग जॉब में, और सामने वाली जो हमारी पब्लिक आ रही है वो तरह से बातें कर रही है, किस तरीके से कर रही है, तो हर जगह शी हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, शी हैज़ टू टेक हर ओन स्टैंड फॉर दैट। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कहेंगे आप? महिला सशक्त है, वो हो गई है, ठीक है। क्योंकि जब वो अपने प्रति जागरूक हो चुकी है और वो अब चार दीवारी से बाहर आ चुकी है, तो महिला अपनी पावर को, खुद को जान चुकी है, वो सशक्त है। और सरकार भी प्रयास कर ही रही है इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। ज़रूरत है अपने आसपास के, अपने इस समाज को समझने की, समाज को ये समझने की कि वो कहते हैं ना लोग कि महिला बराबर पे आ गई हैं, तो मुझे लगता है महिला बराबरी पे नहीं आई है, मर्दों को अब बराबर आने की ज़रूरत है। क्योंकि महिला घर में अगर सीमित थी तो वो बाहर आकर के भी संभालने लगी है चीज़ों को। तो बाहर निकलना अब मर्दों को है, घर को संभालना मर्दों को है। क्योंकि मर्द तो बाहर का चीज़ें संभालते ही थे, ही वॉज द अर्निंग मेंबर। नाउ गर्ल इज़ प्लेइंग, फीमेल इज़ प्लेइंग द बोथ द रोल्स। वो मैनेजर भी, एज अ होम मैनेजर भी, हाउसवाइफ भी रोल प्ले करती है, एंड शी इज़ लुकिंग आफ्टर द फिनेंसेस ऑल्सो, शी इज़ वर्किंग ऑल्सो। तो बराबर किसको होना है अब? आदमी कहीं पीछे रह गया है ना, तो उसे बराबर होना है। तो आदमी को अभी रोल प्ले करना है कि हाँ भाई, वो भी घर संभाले और चीज़ें देखे। वो सिर्फ अब सिर्फ सोर्स ऑफ अर्निंग का नहीं रह गया है कि वो इज़ द ओनली मैन ऑफ द फैमिली हु इज़ अर्निंग। नाउ गर्ल्स आर ऑल्सो डूइंग। तो अभी बराबरी आदमियों को करनी है मेरे हिसाब से, औरतों के लिए। तो महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं। महिला सुरक्षा को लेकर मैम क्या कहना है आपका, क्या सोचना है, क्या नजरिया आपका? फिर से वही बात है कि महिला सुरक्षा, वो सुरक्षित रहती है जब उसके आसपास के लोग उसे सुरक्षित रहने देते हैं। मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मेरा चपरासी या मेरा बॉस या मेरा जो मेल कलीग है, अगर वो मुझे कुछ गलत नज़रों से या किसी तरह से देखता है, तो वहीं पे मैं असुरक्षित हो जाती हूँ। तो हर कोई अपनी जगह सुरक्षित होता है, लेकिन आपके ऊपर जब गलत नज़रिया, गलत जगह से आपको देखा जाता है और चीज़ें होती हैं, वहीं पे आप असुरक्षित हो जाती है, फिर वो चाहे आपका घर ही क्यों ना हो। तो समाज तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए महिला को सुरक्षित तो वो अपने आप में है, जब भी कोई जन्म लेता है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, वो सुरक्षित परिवेश में ही जन्म लेता है। उसको असुरक्षित उसके वहाँ का वातावरण, उसके वहाँ के लोग बनाते हैं। तो लोगों को अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है कि महिलाएं सिर्फ किसी तरह की यूज़ करने की चीज़ नहीं रह गई हैं, और वो भी एक इंसान है। और बुरा किसी के साथ भी हो सकता है, आदमियों के साथ भी हो सकता है, बच्चों के साथ भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी के साथ भी
असुरक्षित वो कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है। मैम बात की जाए तो सर कहते हैं कि महिलाओं के लिए जो सरकार ने कानून बनाए हैं, इन कानूनों को और मजबूती की ज़रूरत है या इतने पर्याप्त हैं? क्या सोचना है आपका? कानून बनाने के बाद भी तो कांड हो ही रहे हैं ना। कानून आप कितने भी बना लीजिए, कानून उस चीज़ के लिए बनाया गया है कि लोग उससे डरें, समझें कि नहीं ये जो गलत है ये चीज़ें आप करोगे, अगर आप किसी को छेड़ते हो तो आपको जेल जाना पड़ेगा, अगर आप किसी को मारते हो या किसी महिला के साथ कुछ भी अश्लील हरकत करते हो या उसके साथ कुछ बुरा करते हो तो आपको फांसी हो सकती है। वो डर लोगों के अंदर पैदा होना चाहिए। कानून आप चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना बना दीजिए, लेकिन जब तक वो डर, वो इज्जत, वो नज़रों में सम्मान नहीं पैदा होगा ना, कुछ भी नहीं हो सकता आपके है। नज़रिए से डर के लिए कानून कैसा बनाना चाहिए और मजबूती से? उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अभी जो केसेस होते हैं, लोग जब न्याय मिलता है तो उन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हुई है। वो अमीर था, उसकी सिफारिशें थी, उसकी सुन ली गई, कि गरीब की सुनवाई नहीं हुई, एक नारी की सुनवाई नहीं हुई, या जिसके साथ जो विक्टिम है उसको पूरा मौका नहीं दिया गया। तो ये सारी जो चीज़ें ना, जिसको हम अपने इंडियन कल्चर में वीआईपी सिंड्रोम भी कहते हैं, कि कुछ लोग हावी हो जाते, कुछ जानते हैं कि वो जो लड़का है जिसने गलत किया है, उसकी फैमिली भी जान रही है, उसके आसपास के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार सब जान रहे हैं कि मेरा जो बेटा है उसने गलत करके आया है। अगर उसका परिवार उस चीज़ का स्टैंड ले ले कि नहीं तुम गलत करके आए हो, और वो जा कर के बोलते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बनेंगे लोग। क्योंकि नहीं, घर के लोग ही अगर शह देंगे गलत को, तो फिर इंसान चाहे कितने भी बड़े बड़े कानून क्यों ना बने, सब धरे के धरे रह जाएंगे फिर। निमिषा जी, आपके हिसाब से महिला की परिभाषा क्या है? महिला की परिभाषा वो है कि वो दिखती नहीं है पर होती है। दिखती नहीं पर होती है। पर होती है। वो कैसे नहीं है, आपने देखा है कि आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर में रीढ़ की हड्डी होती है। लोग चेहरे के लिए काम करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं अपने फेस के लिए, बॉडी को एकदम कैसे रखना है, लेकिन वो जो उसका ढांचा जो है, जो सब कुछ है, वो सब के सब किसके ऊपर टिका हुआ है? हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर। तो वी आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, वी आर द बैकबोन ऑफ द फैमिली, दो वी आर नॉट इन द फ्रेम, या हम हो या ना हो, बट हम हमारे ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है। ये सृष्टि भी हमारे ऊपर ही टिकी है, क्योंकि अभी तक जननी तो वही है ना, महिला ही। अभी तक साइंस या फिर ऐसी खोज नहीं हो पाई है कि भाई जन्मदाता भी आप पुरुष को बना दीजिए या कुछ। आने वाले समय का मैं नहीं कह सकती हूँ कि साइंस कितनी तरक्की कर जाएगी और सब चीज़ें, कहीं कुछ हो भी रहा है, इस पर रिसर्च हो रही है, लेकिन नेचुरल जो सृष्टि रचती है वो महिला ही रचती। निमिषा जी, आपके हिसाब से इस महिला दिवस महिलाओं को कौन से ऐसे 2 टिप्स आप देंगे? मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि हम सबसे तो प्यार करते हैं पर खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ करके खुद को शीशे में देखिए और बोलिए यू आर द बेस्ट। तो खुद से जब आप प्यार करेंगे और खुद से उस सोच के साथ और उस ऊर्जा के साथ जब आप दिन की शुरुआत करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आसपास के लोगों को भी उतना ही खुश रख पाएंगे जितना आप खुश महसूस करेंगी। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जो घर में, एक तो सेल्फ़ डिफेंस आना चाहिए महिलाओं को, कि अपनी सुरक्षा के लिए उनको सेल्फ़ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो माएँ लड़कों की परवरिश कर रही हैं, बच्चे जो हैं हमारे, हमें उनकी ज़िम्मेदारी डबल हो जाती है कि वो जो घर में हम जो परिवेश देते हैं और जो अपब्रिंगिंग हम उनकी करते हैं, वो ही बच्चा समाज में जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि हम जो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, वो हम सिर्फ इस तरीके से ना करें कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है या हमारा बेटा है तो हम उसे बहुत पैम्पर कर रहे हैं। हमें बच्चों को असफलताओं को झेलने के लिए, उनको सहने के लिए, उनको सामना करने के लिए मजबूत बनाना है मानसिक तौर पर। तो मैं एज़ अ माँ पूरी कोशिश यही करती हूँ कि मेरा जो बेटा है या जो मेरे बच्चे हैं वो मानसिक तौर पे स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि मैं उनको घर में प्यार दूंगी, मैं उनको पैम्परिंग दूंगी, पर ये दुनिया, ये समाज हमेशा फूलों की सेज नहीं रहेगा उनके लिए। तो दे नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, जिससे कि हम एक स्ट्रॉन्ग जनरेशन को आगे जन्म दे सकें और उनको आगे लेकर के जा सकें। निमिषा जी, अपने जीवन में किसको अपना आइडियल मानती हैं? मैं अपनी माँ को अपना आइडियल मानती हूँ, नो डाउट, क्योंकि बहुत कम उम्र में मैंने अपने पिताजी को खो दिया था, तो फिर मैंने अपनी माँ को ही देखा और उनका हमेशा यही कहना था, फेस द सिचुएशन। रोना किसी भी सिचुएशन का, किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है। और उनको देखते देखते मैंने ये सीखा कि समाधान का हिस्सा बनो, समस्या का नहीं। समस्याएं तो चारों तरफ होती ही हैं,
तो आपको उसमें समाधान कैसे करना है, जो भी प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, आपके सामने आ रही है, जस्ट फाइट विथ इट, गेट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, एंड एट द एंड पक्का जीत आपकी ही होगी। अभी तक सफ़र की बात कर लीजिए, निमिषा का सफ़र अभी तक आज तक कैसा है अभी? आज तक का सफ़र यूँ कहूँगी कि बहुत कुछ सीखा है मैंने अपनी पुरानी ज़िंदगी से, क्योंकि बचपन हमारा थोड़ा स्ट्रगल में गुजरा पिताजी की अचानक से मृत्यु होने के बाद। तो हम 4 भाई बहन थे, तो बहुत हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस भी था, बट ईश्वर की कृपा से हमारे पास हमारा खुद का घर पिताजी करके गए थे, तो हम उसी घर में रहते थे और वहीं पे रह के हमने खुशी दुख सारी चीज़ें देखी सब कुछ। और फाइटर यू नो सर्कमस्टेंसेस मेक यू, तो हालातों ने बनाया, हम क्या बन रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो हालात ने, जो भी हालात हमारे पास आए, तो हमने उससे ये सीखा कि मुझे कुछ बनना है। और मैंने क्लास 10 से ही ठान लिया था कि मुझे एक अच्छा ओरेटर बनना है, मैं रेडियो जॉकी बनूंगी, मुझे बोलने का बहुत शौक़ है। और आई विल बी अ पॉजिटिव लाइक मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि जब मैं रेडियो सुनती थी तो मुझे लगता था कि ये जो रेडियो जॉकीज़ है सुबह 7 बजे आकर के हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं 365 डेज़। तो फिर मैंने रिसर्च की और मुझे लगा कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, उनकी भी फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट यू हैव टू बी हैप्पी। एंड आई एम नोन कि हाँ, निमिषा जी खुश रहती हैं हमेशा। और मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अपना दुख लेकर के आते हैं, तो मैं अगर अपना दुखी सा चेहरा बना के रखूँगी और ख़ुद में ही मेरे ऊपर आत्मविश्वास नहीं होगा मेरे अंदर, तो मुझे लगता है कि सामने वाला ये सोचेगा कि जब ये खुद ही इतनी दुखी है तो ये मेरे को क्या ठीक करेंगी। तो इट इज़ लाइक वॉट एवर द सिचुएशन इज़, हम घर से कैसे आए हैं, घर पे हमारा बच्चा बीमार है या हमारे साथ आज ट्रेजेडी हुई है, कुछ नहीं भी हुआ नॉर्मल, बट यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट एंड कैरी योर स्माइल। कपड़े आप कुछ भी पहनिए, जितने भी अच्छे पहने, अगर स्माइल नहीं कैरी करी तो सब बेकार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आपने सुना है बातचीत करी मसान निमिषा सोनकर जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं विश्व महिला दिवस को लेकर। निमिषा की जो भी बातें आप सुनेंगे तो आपको बहुत सारी जीवन के ऐसे रास्ते खुलेंगे जिन रास्तों पर जाकर आप सफलता आसानी से पा जाएंगे। कैमरामैन कृष्णा के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।